त्वं शरणं व्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल पर सभी ज्योतिष श्रोताओं का वाणी गुरु जी अभिनंदन करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज इस ज्योतिष अनुसंधान कार्यक्रम में हम आपको देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आपको कैसे फल देते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। महापुरुषों की कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति लग्न से लेकर 12 भाव तक जहाँ जहाँ विराजमान हुए उन्हें कैसा फल मिला, इसके बारे में भी आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में भाग्य भाव और मोक्ष भाव के स्वामी होते हैं। 9वें घर और 12वें घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और ये हमें मोक्ष के मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान राम की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। भगवान राम की जन्म कुंडली के अंदर कर्क लग्न में गुरु विराजमान थे, लग्न में ही विराजमान थे। तो जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं वहीं से मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है, वहीं से वियोग कराते हैं और वह वियोग आपको भगवान से मिलाने में सक्षम होता है। तो भगवान राम की जन्म कुंडली में या किसी की भी जन्म कुंडली में जब पहले भवन लग्न में बृहस्पति विराजमान हो, चाहे वो किसी भी राशि के विराजमान हो, तो परिवार से अलगाव पैदा करते हैं, क्योंकि मोक्ष के लिए मोह को छोड़ना जरूरी है। तो भगवान राम अयोध्या से अलग होकर के और जंगल जंगल विचरण करते रहे। तो पहले घर में यदि किसी के बृहस्पति विराजमान हों तो उन्हें अपने को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और वह संघर्ष ही आपकी सफलता का सूत्र है, मोक्ष का मार्ग है। दूसरे भाव धन भाव में द्वापर युग में विषम पितामह के बृहस्पति विराजमान थे, तो उन्हें परिवार राजताज का त्याग करना पड़ा और परिवार के मोह के कारण, दूसरा घर परिवार का होता है, उन्हें जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण तक से युद्ध करना पड़ा और कांटों की सैया पर लेटना पड़ा। तो परिवार के लिए सब कुछ करते हुए भी जिसके दूसरे घर में गुरु विराजमान हैं, उनकी वैसी ही हालत हो जाती है जैसी भीष्म पितामह की थी। तीसरे घर में गुरु राजा बलि के विराजमान थे, जो दानवों के चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन तीसरे घर में गुरु आदमी को भावुक बना देता है, जिद्दी बना देता है। तो वामन अवतार को उन्होंने अपनी जिद्द के कारण 3 कदम का दान देना स्वीकार किया। उसका परिणाम उन्हें अपने पुरुषार्थ सहित सब कुछ होते हुए भी पाताल में जाना पड़ा, इंद्रलोक उन्हें नहीं मिला। तो तीसरे घर में गुरु अपने पुरुषार्थ से वियोग करा देता है। चौथे घर में गुरु राजा हरिश्चंद्र के थे। तो शिव ददिच्य हरिचंद नरेशा, पर हित में सही कोटि कलेशा। वो दूसरों की भलाई में ही सारा जीवन गुजार देते हैं और राजा हरिश्चंद्र को हरिजन के घर पानी भरना पड़ा था। इसलिए उनकी खुशहाली का परीक्षण होता है, क्योंकि चौथा घर सुखों का होता है, तो सुखों में परीक्षण करना पड़ता है। 5वें घर में गुरु राजा दशरथ के विराजमान थे। राजा दशरथ पंचम घर शिक्षा और संतान का होता है, तो संतान सुख को प्राप्त करने के लिए राजा दशरथ को संघर्ष करना पड़ा और अपनी संतान के सामने उसे अपना जीवन ही त्यागना पड़ा। राम राम कह राव गए सुरधाम। इसे जिसके पंचम घर में गुरु विराजमान होते हैं उसे संतान सुख प्राप्त करने में बहुत कष्ट होता है। 6ठे घर में देवगुरु बृहस्पति द्रौपदी के विराजमान थे, तो वहां अपने ही दुश्मन बन जाते हैं।
अपने ही परिवार ने खींचा चीर गति पाए, लाज बचाने आ गए श्री कृष्ण यदुराय। तो द्रौपदी के जैसा चीरहरण उन सभी व्यक्तियों का होता है जिनके और अपने ही लोग करते हैं, जिनका छठे घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं। और सातवें घर में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना पत्नी का वियोग करा देता है। राजा अज दिलीप, ये राजा रघुवंश में बड़े राजा हुए, तो राजा अज के सातवें घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे, पत्नी का वियोग सहन करना पड़ा। और आठवां घर मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, आयु को क्षीण कर देता है, रोगी बना देता है। ऐसा व्यक्ति मंदिर निर्माण और भगवान शिव की आराधना तो करता है, लेकिन उसे फेफड़ों का रोग हो जाता है। रावण जो महादस्कंदर था, शिव का कृपा पात्र था, उसके आठवें घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे। शिव मंदिर तो रावण ने बहुत बनाए, रामेश्वर की स्थापना तक रावण ने करवाई, लेकिन आठवें घर में रोग गुरु होने के कारण उसकी आयु क्षीण हो गई और राम के हाथों उसे मरना पड़ा। नवें घर में देवगुरु बृहस्पति विश्वामित्र जी के थे। विश्वामित्र जी का योग भंग हुआ, मेनका के जाल में फंसना पड़ा, इसलिए भाग्य को विचलित करते हैं नवें घर में बृहस्पति और ज्ञान की वृद्धि करते हैं। राम के गुरु बनने का सौभाग्य विश्वामित्र जी को मिला, इसलिए नवें घर में गुरु भगवान विश्वामित्र जी के थे। और 10वें घर में गुरु राजपाट का हरण करा देता है। दुर्योधन के गुरु 10वें घर में थे, पूरा कुरुवंश का राजपाट ही समाप्त हो गया, कुरुवंश का नाम निशान भी मिट गया। ऐसे 10वें घर के गुरु कर्म क्षेत्र में वियोग पैदा करके सब कुछ समाप्त कर देते हैं। और 11वें घर में गुरु भगवान कृष्ण के थे। राजा नल और शकुंतला नल के थे, वन वन भटकना पड़ा था नल को अपनी, और भगवान कृष्ण भी वृंदावन में द्वारका में घर 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 विचरण करते रहे। तो इसलिए 11वें घर का गुरु आदमी को जंगलों में पर्यावरण के मध्य में भक्ति करने का संदेश देता है। और 12वें घर का गुरु पांडव नंदनों के था, 12 वर्ष तक दर दर ठोकर खानी पड़ी, इसलिए 12वें घर का गुरु। तो गुरु लग्न से लेकर 12 भाव तक वही सबके साथ करता है जो इन महापुरुषों के साथ किया। आप अपनी जन्म कुंडली का अनुसंधान करें कि हमारे गुरु कहां बैठे हैं, और वाणी के मार्गदर्शन में बताई गई बातों का अनुसंधान करके अपने जीवन में देखें कि हमारे गुरु कहां बैठे हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि गुरु जहां बैठते हैं वहीं मोक्ष का मार्ग शुरू होता है, वहीं से वियोग कर देते हैं। और जहां उनकी दृष्टियां होती है वहां पर वह आशीर्वाद देते हैं। तो गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और नवम दृष्टि होती है। तो जहां भी गुरु जिस भी कुंडली में जिस भी घर से 5वें 9वें और 7वें भाव को देखते हैं वहां शुभता होती है, वहां पर आनंद होता है, परमानंद होता है। तो आप भी अपनी अपनी जन्म कुंडलियां खोलकर ये देखिए कि आपके गुरु किस महापुरुष की कुंडली में विराजमान थे और उससे 5वें 7वें और 9वें घर में उन्होंने क्या क्या सुख पाया। आज का प्रसारण हम यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि अनुसंधान समझने के लिए होता है, सोचने के लिए होता है और जीवन में उतारने के लिए होता है। भाग्य देखने से क्या होगा, भाग्य को बनाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा और अपने गुरु को जागृत करना पड़ेगा। आज शिव त्रयोदशी का दिन है, सोमवार का दिन है, कार्तिक महीना है और कार्तिक ज्ञान को कहते हैं। इसलिए ज्योतिष ज्ञान के मार्ग पर चलकर भगवान तक पहुंचने का वो रास्ता है जहां प्रकाश ही प्रकाश रहता है, ज्योति से ज्योतिष बनता है। और ज्योतिर्लिंग 12 होते हैं। आप 12 ज्योतिर्लिंगों का श्रवण करें, कार्तिक भगवान का श्रवण करें और इस ज्योतिषीय मार्गदर्शन को अनुसरण करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो आपका जीवन
सफल जीवन होगा, सत्यमेव जयते का आप में प्रकाश होगा और आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और परम सुख तो परमानंद तो परमात्मा देते हैं। तो परमात्मा की असीम कृपा सभी श्रोताओं पर हो। जय श्री कृष्ण।